देखेंगे हम लोग पाठ के प्रश्नोत्तर। अलस कथा है, पाठ का नाम है अलस कथा। पहला प्रश्न, अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? चलिए बताइए, इस पाठ में किसका वर्णन है? आलसियों का, आलस त्याग करने की शिक्षा दी गई है। मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है। दोषों से मुक्ति पाने की भी शिक्षा दी गई है। मानव शरीर में आलस से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। कल एगो बात मोदी जी भी बोले हैं कि देखिए, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जानते हैं क्या है? कौन है? आपके हिसाब से बताइए, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हैं? कौन है भारत का सबसे बड़ा? भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है दूसरों पर निर्भर रहना। वो बोले हैं कि हम लोग जो दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन वही है। तभी तो हम लोग को टॉर्चर करना पड़ रहा है। आपदा में अवसर खोजने का उपाय तो मिला ही है। अभी पता है ना ट्रंप जी क्या किए हैं? ट्रंप एक और दाव खेल दिया। H1B वीजा आता था, वो 3 साल के लिए 5 लाख रुपया पे करना पड़ता था अगर अमेरिका में आपको नौकरी करना है तो। अब उस वीजा का दाम हो गया है 1 साल का 88 लाख। 1 साल अगर काम करना है तो आपको 88 लाख यानी कि $1 लाख देना है। 88 लाख रुपया। ये सुंदर पिचाई, ये सब जितने बड़े बड़े हैं ना, इन लोग का हालत खराब हुआ है। अभी उतना पैसा देना पड़ेगा, या तो इसके लिए कोई नियम निकालेगा वो लोग, और नहीं तो भागना पड़ेगा देश छोड़ के। उतना पैसा तो क्यों हो गया? वो क्यों बोल किया है ऐसा? वो बोला है कि अमेरिका का बड़ा बड़ा पद का नौकरी अमेरिका वालों को दो, अगर दूसरे कंट्री से लाओगे तो उससे इतना पैसा हम लेंगे। इस अगर हम जाएंगे अमेरिका नौकरी करने तो हमको पहले 88 लाख रुपया सरकार को पे करना पड़ेगा, तब तो जाके उधर रहेंगे। अभी ये हाल है। मतलब गजब लगाया है रुपया, बढ़िया नियम लगाया हो। नेशन फर्स्ट, पहले अमेरिका का नौकरी किसको दो? अमेरिका का दो। वही हाल है। तो सबसे बड़ा जो, हाँ, अगर मानव शरीर में देखा जाएगा सबसे बड़ा आलस शत्रु जो है वो कौन है? आलस से है। आप फेयर नहीं बना पाते हो और बुधवार को गायब हो जाते हो, उसका मेन कारण क्या है? आलस। जो आप कल के बाद में बृहस्पतिवार से लेकर के और मंगलवार तक राजा की तरह घूमते हो कि हमसे बड़ा कोई घुमक्कड़ नहीं है। अब बुधवार को जब बैठते हो, मंगलवार को शाम में लेके कॉपी किताब, तो कहते हो कि हाथ ना लिखे के बा, एक से बढ़िया कल हम जइबे न करम, ना जाइम, ना चेक होई, ना जलीलत सहे के पड़ी। बात समझ में आ रहा है ना? जलीलत तो होइबे न करी, ओकरा से बढ़िया हम जीबे न करम। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस है। रोज रोज अगर वही कमा करते चले जाते तो एक दिन बोझ थोड़े ना होता। अब हमको रोज पढ़ाना है, हम काहे इतना टाइम दे दे के पढ़ा रहे हैं कि बाद में हमको दिक्कत ना होगा। बाद में पता चला कि एक के लिए 8 घंटा पढ़ाने को पड़ता था, ना समझ में आएगा और ना पढ़ाने का मन करेगा। तो ये बात है ना। तो आदमी थोड़े थोड़े करके रोज रोज क्या कर रहा है, यहाँ से खत्म कर रहा है सब कुछ। अलस कथा पाठ का संदेश क्या है? अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है? तो अलस कथा पाठ का संदेश यह है कि आलस्य एक महान रोग है। जानते हो आलस एक ऐसा रोग है, इसका एगो भाई है। देखो, अगर आप टाइम से काम ना करोगे, देखो एक आदत अगर आलस का लग गया, उसके साथ साथ आपको ढेर आदत लगेगा। सुबह उठना अच्छा है, आलस लगाना नहीं पड़ता, आलस हो जाता है। सुबह उठना अच्छा है, ना उठोगे तो एगो गुण आ जाएगा आप में, न जगने का, हो गया दिक्कत। पढ़ना अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो एगो गुण आएगा न पढ़ने का, अच्छा हो गया, एक पर एगो फ्री मिलता है। वैसे ही है आलस कथा पाठ का संदेश है कि आलस एक महान रोग है। यह ऐसा रोग है कि पता नहीं चलेगा लगियो गया। बुखार तो लगता है तो हल्ला हो जाता है, शरीर गर्म हो जाता है, सर्दी होता है तो आछी आछी आदमी करने लगता है। लेकिन यह ऐसा रोग है
कि आपको पतो नहीं है और ये लगियो गया है। जीवन के विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश हो सकता है। ये ऐसा रोग है ना, बर्बाद करवे करेगा। वो आज करे, कुछ दिन के बाद करे, करेगा जरूर। समझ लो, ये मीठा डायबिटीज से भी खराब है। डायबिटीज जो रोग होता है ना शुगर का, उससे भी खराब रोग है कोची, आलस्य। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तब मिथिला के जो मंत्री वीरेश्वर थे बहुत करुणा वाले थे, और उनकी करुणा का फायदा उठा करके वो गरीबों और दरिद्रों को भोजन देते थे, और इच्छा अनुसार भोजन। वो उन्होंने सिर्फ आलसियों को रहने के लिए एक अलसशाला बनवाया कि भैया आलसी लोग रहेगा, में खाएगा पिएगा, बेचारा के देखभाल करने वाला है। लेकिन इसका लाभ उठा करके धूर्त लोग बनावटी आलसी बन करके घुस गए और भोजन और धन प्राप्त करने लगे। वो आलसी नहीं था, सब जानबूझ के क्या बन गया वो सब, और अलसशाला में रहने लगे। अतः अलसशाला में आग असली आलसियों की पहचान करने के लिए लगाई गई थी कि असली आलसी कौन है, इनका पहचान किया जाए। उसके लिए क्या किया गया, अलसशाला में आग लगाया गया। अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? आग लगा दिया गया। आग लगा दिया गया तो धूर्त लोग भाग गए। ओकरा बाद कुछ कम आलसी भी भाग गया। सबसे जो बड़का आलसी था, महान आलसी, वो लोग वही में क्या था, सुतल था सब। तब उन लोग का परीक्षा हो गया, पहचान हो गया कि नहीं ये सच में ये लोग आलसी नहीं। अलस कथा पाठ का सारांश लिखें। अलस कथा पाठ में मानवीय गुणों के महत्व, आलसियों की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्री वीरेश्वर का दानशीलता का विस्तार से वर्णन है। वीरेश्वर गरीबों और अनाथों को, असहायों को, आलसियों को इच्छानुकूल भोजन, आवास एवं सुविधा प्रदान करते हैं। लेखक के अनुसार इस संसार में आलसियों का जीवन सबसे कष्टकर है। आपको पता है आलसी लोगों का जीवन बहुत कष्ट में होता है। बेचारे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नींद आता रहता है ना, बार बार झपाते रहते हैं। यही दिक्कत है ना, कुछ करने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कर कैसे पाएंगे, आलसी है ना। वीरेश्वर जानते थे कि आलसियों का जीवन सबसे कष्टकर है। वह अपनी भूख मिटाने ही नहीं, जान जाने की स्थिति में हाथ पैर हिला नहीं सकते हैं। तो भूख तो मिटाना दूर, मरे मरे होंगे तब वो ना हिलेंगे डुलेंगे उजले, तो मरिए जी भले, लेकिन हम तब नहीं जले क्योंकि हम आलसी हैं। इनका जीवन दयावानों पर ही निर्भर है। इस कहानी में आलसियों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जब वीरेश्वर ने आलसियों को धन देना शुरू किया तो धूर्त लोग और मोटे तोंद वाले भी बनावटी आलसी का रूप धारण करके धन प्राप्त करने लगे। उनकी परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगा दी गई, जिससे बनावटी आलसी भाग गए और तीन जो सच में, चार हो गए, यहाँ पे चार जो सच में आलसी हैं बच जाते हैं। उन्हें बालों से पकड़कर घसीट कर बाहर निकालना पड़ता है। अतः आदमी अपनी स्वयं भी रक्षा नहीं कर सकता है। इसीलिए नीति शास्त्रों ने आलस्य को मनुष्य का शत्रु कहा है। हमें सदा आलस का त्याग करना चाहिए। हमें अपने आलस का हमेशा क्या करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बुझा रहा है ना? ये आलसी बन के कितना लोग बोलता है। चारों आलसियों का वार्तालाप लिखना है। जब अलसशाला में आग लगा दिया गया तो पहला क्या बोला था, अरे काहे हला हुआ है? तो दूसरा ने कहा लगता है घरवा में आग लगा है। तो तीसरा बोला कोई यहाँ धार्मिक नहीं है जो इस समय भींगे पानी से हम लोगों को वस्त्र या चटाई से ढक दे। चौथे ने कहा अरे कितना बोलते हो, क्या नहीं रहते,
बुझा रहा है? ये ना बतियाया था, मुंह हवा कैसे जला दिया, वो लोग हमको समझ में ना आ रहा है ना। अच्छा बोला भी सोच 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 के है, तनी तनी बोला है एकदम सीधा बात, नो बकवास। अल्लाह सल्लाह में आग लगाने पर क्या हुआ? जब आग लगा तो सबसे पहले धूर्तवा भाग गया। धूर्तवा कौन? बनावटी आलसी, जो कह रहा था अपने आप को आलसी प्रूफ कर रहा था, वो भाग गया। उसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। यही होता है जब परीक्षा लिया जाता है, जब फेयर चेक किया जाता है, तो आलसी लोग ऑटोमेटिक क्या कर जाते हैं? भाग जाते हैं। ओ आलसी लोग भागते कहाँ हैं? आलसी लोग भी टिकते हैं ना। अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला? मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। विद्यापति रचित पुरुष परीक्षा संकलित अलस कथा में आलसियों के परीक्षा हेतु अलसशाला के कर्मचारियों ने अलसशाला में आग लगा दिया। आग के भय के प्रकोप को देखकर सभी कृत्रिम आलसी भाग गए। जो बनावटी आलसी थे वो क्या कर गए? भाग गए। परंतु 4 आलसी थे, वो कहीं नहीं भागे। यह देखकर अलसशाला के कर्मचारियों ने सोचा कि अभी इनको नहीं निकाला गया तो ये सब आग में जलकर राख हो जाएंगे। अच्छा हम लोगों के जैसा आदमी रहता तो क्या करता? छोड़िए देता उसमें, तो निक राख हुई जा सन। आखिर धरती पर रह के करेगा का तू लोग? बोझ ना है जो लोग, जो अपन देह को नहीं बचा सकता है, सब आग में जलकर राख हो जाएंगे और इनकी हत्या का दोषी हम लोग होंगे। अतः उन 4 आलसियों को अलसशाला के कर्मचारियों ने बाल पकड़ के बाहर निकाला। अच्छा बेचारा पे अत्याचार नहीं हुआ है, बाल पकड़ के खींच रहा होगा तो दर्द कर रहा होगा ना लोगों का। बाह पकड़ के चाहे से दोनों गोड़वा ने हथवा हुआ कैसे निकलता सन टांग के, और उन्हें लेकर रख तो सन भरिया रोडवा पो, नहीं हो जाता जी। गलती हुआ है उन लोगों के साथ। बाल पकड़ने पर दर्द ना करता होगा जो घोसेटा है ऊपर से, उन आलसियों के साथ अत्याचार। वो तुमको आलसी दिख रहा है? तुमको छोटा पकड़ के घुमाने लगा? अच्छा आलसी नहीं है वो, जैसे ही छोटा धरा वो तुम्हारा धर लिया कि आओ। अरे कम से कम अपन देहियों देखो। विद्यापति कौन थे? और उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? अलस कथा में किसकी कहानी है? 6 वाक्यों में लिखे है। विद्यापति बिहार के मिथिला प्रदेश में रहने वाले मैथिली कवि के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। मैथिली भाषा के साथ संस्कृत भाषा में भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक एक काव्य ग्रंथ लिखा है। अलस कथा उसी ग्रंथ का एक विशेष अंग है। अलस कथा में 4 आलसियों की कथा वर्णित है। वीरेश्वर ने आलसियों को रहने के और देखभाल के लिए अलसशाला का निर्माण करवाया, परंतु कुछ धूर्त लोग और बनावटी आलसी का रूप बनाकर अलसशाला में भोजन प्राप्त करने लगते हैं। तब सच्चे आलसियों का पता लगाने के लिए अलसशाला में आग लगा दी जाती है, जिससे बनावटी आलसी जान बचाकर भाग जाते हैं। परंतु 4 आलसी नहीं भागते हैं, वे आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। उनके वार्तालाप को सुनकर आग लगाने वाले कर्मी उनके केस पकड़कर खींचते हुए अलसशाला से बाहर निकालते हैं। सच्चे आलसी का पहचान होने पर वीरेश्वर उन्हें और अधिक धन देते हैं। परीक्षा में पास हो गया सब तो उनको और ज्यादा रुपया पैसा दिया गया। मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मंत्री वीरेश्वर पूर्णतः उदार चरित्र के हैं। उदार चरित्र मतलब समझ में आता है? बहुत ही करोड़ों, ऐसा ऐसा कौन करेगा जी? ऐसा आजकल दुनिया में लोग हैं? कोई नहीं है। कहाँ है? हम उतना नहीं है। आलसी, क्योंकि उन्होंने आलसी और उन लोगों के भोजन के लिए व्यवस्था किया है जो कुछ करना ही नहीं चाहते।
मंत्री वीरेश्वर के पास जो भी आलसी बनकर आता है वह उसे भोजन और धन दे देते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह उदार के साथ दानशील भी नहीं है। अच्छा, वो आलसियों को भोजन देके गलती कर रहे थे कि अच्छा कर रहे थे? अच्छा कर रहे थे। ऐसा भोजन मिले तो हम भी चले जाएंगे, वो जाकर बैठ के खाएंगे, क्या करेंगे? नहीं हो जाएगा जी। अलस कथा पाठ में से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि आलसियों का भरण पोषण कारुणिकों के बिना संभव नहीं है। आलसी आत्मनिर्भर न होकर दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अतः आलसियों की गति कारुणिकों से ही संभव है। आलसियों का जो गति होता है, जो जीवन यापन होता है, वो किसके कारण होता है? कारुणिकों के कारण होता है। अरे बंद करो, हेलो बंद करो, आए परेशान है। शरीर साथो महान रिपु के अर्थ 3 वाक्यों में लिखें। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु आलस है। किसी व्यक्ति के शरीर में जब तक यह शत्रु निवास करता है तब तक वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। अतः आलस्य को शत्रु तथा परिश्रम को बंधु समझने वाले व्यक्ति का जीवन सुखी रहता है। देखो, कोई कोई आप लोगों के दिमाग में ये भरता होगा कि 10 घंटा का नींद बहुत जरूरी है, नहीं तो आदमी पागल हो जाता है। 8 को रोटी खाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आदमी दुबला हो जाता है। अरे ऐसा ऐसा आदमी देखे, हम 18 को रोटी खाता है वो। अठारह को रोटी खाएगा वो, 1 छिपा सब्जी खाएगा, 3 बाल्टी पानी पिएगा। देखो सही है। तुम लोग को क्या लगता है 18 को रोटी नहीं खा जाएगा आदमी? इतनी इतनी कह लिए बढ़िया रोटी खाएगा। आप देखो, बताते हैं जबराओ, आप गारंटी लेते हैं, आप 10 घंटा सोना शुरू करो, अगले कुछ दिनों के बाद आपको शरीर कहेगा कि 10 घंटा भी आपका सोना कम पड़ रहा है। आप 12 घंटा सोना शुरू करो, कुछ दिन में लगेगा कि 12 घंटा भी कम पड़ रहा है। आप 14 घंटा सोना शुरू करो, कुछ दिन में लगेगा कि 14 घंटा भी क्या पड़ रहा है? कम पड़ रहा है। होता क्या है, आप जितना बॉडी जो है ना मिट्टी जैसा है, आप जैसा शेप में बनाओगे वैसा ही बनता जाता है। आप 6 को रोटी खाना शुरू करो, कुछ दिन में लगेगा कि 6 को कम खा रहे हैं, अब 7 को खाना चाहिए। आपको पता है कितना भी आप खा लो मोटा नहीं सकते हो, कितना भी खा लो मोटे नहीं होंगे। मोटे होने वाला को शरीर होता है, वो ना खाएगा तो वो भूमू जैसा मोटा जाएगा वो। अरे हम सच बता रहे हैं। आप ऐसा इंसान को देखोगे जरा घर में माड़ भात होगा, ओकरो घर में बढ़िया बढ़िया आदमी मिलेंगे, हेल्थी। ऐसा ऐसा घर में देखो जहां पे खाना पीना खूब मिल रहा है, लेकिन दुबले पतले मिलते हैं सब। चुप रहो। आपको हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, आप दिमाग को, अगर कोई तुमको ये समझा रहा है सबसे पहले कि देख 10 घंटा ना सुतला पर, अभी हम ढेर को सुने हैं कि ज्यादा पढ़े से दिमाग पागल हो जाला, तो हम खाली अतने कहते हैं कि तू अतने पढ़ रहा तू, चाहे तू अतने पढ़ रहा तो बतिया ना कहता। या तो कोई औरत कहेगी नहीं तो आदमी कहेगा, तो हम अतने कहते हैं कि अतना आप पढ़े होते ना तो बतिया कहाँ लिखल बा कि ज्यादा पढ़े से दिमाग पागल होला।
साइंटिस्ट है 8-8 दिन तक सब एक ही रिसर्च में लगा रहता है, 8-8 साल तक लगा रहता है, वो लोग दिन रात किताब में डूबा रहता है कि क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए। आपको लग रहा है कि 5 घंटा पढ़ने से दिमाग पागल हो जाएगी, कुछ ना होता है। वो एगो जानते हो क्या है, एगो एक्सक्यूज दिया गया है कि बबुआ ढेर ना पढ़े के चाहिए, आता ना थोड़े ना पढ़ रहे हो ऐसा। कम सोने से आदमी पागल हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। देखो स्टूडेंट लाइफ है ना, अभी आप अगर 6 घंटा भी सो लेते हो, 6 घंटा कुंभकर्ण वाला नींद, कुंभकर्ण का नींद समझ में है कि एकदम बस सुतनी तब हो गई। अब कोई एक लत मारियो के जाता तो फर्क नहीं के पड़े होला कोई एक लत मारतो बा ना तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। कुंभकर्ण की नींद अगर 6 घंटा सो लिए ना, 6 घंटा काफी है। अगर आप लोगों से कोई कहता है कि 10 घंटा सोना चाहिए, उसको बोलिए कि आज के बाद हमसे बतिया मत बोलना, क्योंकि कान का जौहर है ये मीठा जौहर है, हम सही बता रहे हैं। आपके कान में घोल दिया जाता है ये कि देख ज्यादा पढ़बे पागल हो जीबे, घोल दिया जौहरू, और तुम्हारा दिमाग पागल पे जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई आदत लगाने में 7 दिन लगता है और परमानेंट करने में 21 दिन लगता है। सुबह में आप लोग खाना खाते हैं, आप क्या कीजिए, रोटी खाना शुरू कीजिए, ठीक, नींद नहीं आएगा। सबसे पहले बात बता रहे हैं, रोटी खाना शुरू करो, नींद नहीं आएगा। प्लस में कतनो बढ़िया खाना हो कि तो वो कोशिश करो कि 1.5 2 रोटी खाली खाएंगे, एक से बेसी खा ना सकी ना, भले मन करो तो खाए के मिली तो 4 रोटी लपेट देती और अभी हम ना खाइम तो ना खाइम, 1.5 2 रोटी खाओ खाएंगे खाली। हाँ, दोपहर में ठूस के खाना खाएंगे पूरा, जितना हो सकता, मन नहीं करो तब 2 बेसी खाएंगे। अगर ये कंट्रोल तुम पे आ गया, ये नहीं कि आज 2 खैनी सुबह में कल 12 रोटी खा लेनी, कल सुखले रहे तो कुछ नहीं कि खैले सही घूमत नहीं मन नहीं करत खाएगा ना, 2 खाइम तो खाली 2, एक से अलावा ना खाइब। तो ये आदत अगर लगा दोगे तो कुछ दिन में बॉडी बोलेगा कि 2 से हो गया इसका, बात समझ में आ रहा है? तो वहां से एक आदत बनेगा। नहीं तो देखो, आदमी कतनो खाना खा सकता है, कतनो देर तक सो सकता है, कितनो देर तक बकबक कर सकता है, अगर उस पर कंट्रोल ना लगाया गया तब। 2-3 को चीज में बड़ा अच्छा लगता है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा यही तो अच्छा लगता था। कोरोना काल में आदमी क्या किया है, खाली खाया था। सही बता रहे हैं हम। आप घरे बैठते हो, दिन भर खाते रहते हो, यहाँ पढ़ने आते हो 3 घंटा कुछ नहीं खाते हो, तुम 3 घंटा घरे रह के देखना, कुछ ना कुछ खाते रहोगे, कुछ ना कुछ खाते रहोगे। काम करने बैठते हो, कुछ नहीं खाते हो, बैठल बैठल आदमी ढेर खाता है। इसीलिए आप अपने को एक टारगेट दे के रखो कि इतने करना है तो चल जाएगा। हाँ, भात रोटी नहीं खाएंगे, प्रोटीन वाला कुछ चीज मिलेगा तो खा जाएंगे उसको, जैसे दूध हुआ, हरा सब्जी हुआ, घर में खीरा वरा रखल बा, वो कांचे खा जीब सब नमक लपेट लपेट के। हम सही बता रहे हैं, उसको खाने से कभी नींद नोद नहीं आएगा, शरीर भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो ये सब कुछ मायने रखता है। बुझा गया क्या करें हम? तो शरीर का सबसे महान शत्रु कौन है? आलस है। अरे आलस ऐसा होता है ना कि आप कहीं सो लोगे, अब बेंच पर बैठल बैठल सो जाओगे, खड़ा खड़ा लाइन में खड़े हो, जीवन सफल नहीं हो सकता है। आलस को शत्रु समझना चाहिए और परिश्रम को बंधु, परिश्रम को अच्छा समझना चाहिए, तभी आप सफल हो पाइएगा। जाइए, किनकी क्या क्या गति होती है, अलस कथा पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आलस कथा में, अलस कथा पाठ में अंत में एक श्लोक आया है कि स्त्री, बच्चे और आलसी की गति का उल्लेख है। कहा गया है कि बच्चे और आलसी के गति का उल्लेख है। कहा गया है कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक मां होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक जो होता है दयावान पुरुष होता है।
विद्यापति में ने अलस्य कथा पाठ में अलस्य के बारे में क्या कहा है? पाठ में सुखों का मूल संगठन को कहा गया है। सभी लोग मुफ्त में खाना पाना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देख करके न दौड़ता हो? आलसी का स्वांग रचकर भोजन वस्त्र आदि प्राप्त करते हैं। जब उनके आलस का परीक्षा ली जाती है तब उनका भेद खुल जाता है। विद्यापति आलस में आलस के बारे में क्या कहा है? वो कहा है गया है कि जो परिश्रम के बिना सुखी रहना चाहते हैं, भाग्य के भरोसे रहना चाहते हैं, वे लोग हमेशा भाग्य को ही दोषी मानते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको कभी आप एक्सक्यूज देते नहीं सुना होगा कि इस कारण से हो गया, इस कारण से हो गया। रोते हुए नहीं सुने होंगे कि हम इस कारण से नहीं कर पा रहे, उस कारण से नहीं कर पा रहे। भाग पर कभी वो लोग भरोसे नहीं करता है। वे लोग हमेशा भाग्य को ही दोषी मानता है। आदमी कहता ना हमारी किस्मतें खराब है। किस्मत नहीं तो दिमाग खराब है। किस्मत कैसे खराब हो सकता है? नीतिकार आलस को महान शत्रु कहा है। अब आप दिन भर सोए रहिए और भोजन थाली में रखा हुआ खाइए मत और कमजोर हो जाइए, कहिए हमारा तो किस्मतें खराब है। किस्मत नहीं तो दिमाग खराब है। नीतिकार ने आलस को महान शत्रु कहा है। आलस को त्याग कर हमें परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा यह जीवन दूसरों पर आश्रित हो जाएगा। नालसानाम कर गति करुणिकम बिना क्यों कहा गया है? संसार में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। उसमें कोई परिश्रमी है तो कोई आलसी है। माला में जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, उसी प्रकार भगवान की दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। इसी में आलसी भी जीवन निर्वाह करता है। उसका पालन पोषण करुणिक व्यक्ति ही करते हैं। सच ही कहा गया है कि ईश्वर सबका रक्षक है और आलसियों के लिए करुणिक आदमी ईश्वर का काम करते हैं। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 3 जो पाठ है खत्म हो गया।